नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज़ में। आज 8 अक्टूबर 2025 हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चलिए चलते हैं पहली खबर के ऊपर। इस राज्य के किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, दिवाली से पहले मिला तोहफा, क्या आपके पास आए पैसे। दिवाली आने से पहले सरकार की ओर से एक और राज्य के किसानों को तोहफा मिला है। सरकार ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कश्मीर के किसानों को सरकार की ओर से 2000 रुपए की किस्त दी गई है। सोशल मीडिया में जारी हुई पोस्ट के अनुसार सरकार ने 8.5 लाख कश्मीर के किसानों को कुल 170 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पैसे उनके खाते में डीबीटी के जरिए क्रेडिट हो जाएंगे। एनटीए ने एक्टिव किया डेमो लिंक, जल्द शुरू होंगे आवेदन। जेईई मेन 2026 के लिए डेमो पंजीकरण लिंक को आज एनटीए की तरफ से एक्टिव कर दिया गया है। ऐसे में ऐसी उम्मीद है कि पंजीकरण प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के लिए डेमो पंजीकरण लिंक को आज यानी 7 अक्टूबर को एक्टिव कर दिया है। demo.nta.nic.in पर एक्टिव किया गया है। इस कदम का उद्देश्य इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक आवेदन विंडो से पहले ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से परिचित कराना है। जेईई मेन 2026 के लिए बहुत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन करेंगे। बिहार में सिमटती जेडीयू तो आरजेडी को मिलती बढ़त, बढ़ते घटते वोट शेयर और सीटों के आंकड़ों पर इशारा किस तरफ। बिहार में पिछले 3 विधानसभा चुनावों के दौरान 3 बड़े राजनीतिक दलों जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के प्रदर्शन में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। चलिए उन चुनावों में वोट शेयर और सीटों की संख्या में आने वाले उतार चढ़ाव से इसे जानते हैं। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। इसके नतीजे 14 नवंबर को आने हैं। पहले चरण में 121 तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होंगे। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। वहीं 14 लाख मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार वोटिंग करेंगे। रेलवे देगा 2 गुड न्यूज, कंफर्म टिकट की डेट बदलने का मिलेगा चांस, पैसा भी नहीं कटेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे एक बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी है। इस बदलाव के बाद यात्रियों को कंफर्म रेल टिकट का डेट बदलने का मौका मिलेगा। साथ ही कंफर्म टिकट को आगे की डेट में चेंज कराने पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा। मतलब यह है कि यदि आपके पास 20 नवंबर को पटना जाने की कंफर्म टिकट है और यदि किसी कारणवश आपका प्लान चेंज होकर 5 दिन आगे हो गया है तो 25 नवंबर के लिए आपको नए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने 20 नवंबर के कंफर्म रेल टिकट का ऑनलाइन डेट्स बदल सकेंगे और उसी टिकट से 25 नवंबर को पटना की यात्रा कर सकेंगे। दिवाली छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, देश भर में चलेंगी 12,000 ट्रेनें। मोदी कैबिनेट का अहम फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले रेल यात्रियों का ध्यान रखते हुए सरकार ने 12,000 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। रेलवे दिवाली छठ जैसे त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए देश भर में दिवाली छठ पर 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा आज की कैबिनेट बैठक में 4 नई रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। सभी प्रोजेक्ट 3 से 5 साल में पूरे होंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। अब एआई से मूल्यांकन कराएगा सीबीएसई। पायलट टेस्टिंग के बाद 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से लागू होने जा रही प्रणाली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मूल्यांकन और डिजिटल चेकिंग प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सटीकता बढ़ाना और मानवीय त्रुटियों को कम करना है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि सीबीएसई ने पिछले परीक्षाओं एआई समर्थित उपकरणों और ऑन स्क्रीन मार्किंग की पायलट टेस्टिंग की थी। परिणाम अच्छे रहे हैं, इसलिए आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई डिजिटल उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की प्रक्रिया को और व्यापक करेगा। इससे अगले परीक्षा सत्र में अधिक क्षेत्रीय केंद्रों तक बढ़ाने की योजना। वैभव सूर्यवंशी ने टेस्ट में खेली T20 वाली पारी, 14 गेंदों में बनाए इतने रन, भारत को मिली बढ़त। इंडिया अंडर 19 की टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच इस वक्त दूसरा यूथ टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।
पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को 135 रनों पर ऑल आउट करने के बाद पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाकर 9 रन की बढ़त हासिल की। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल और बाएं हाथ के स्पिनर खिलन पटेल ने पहली पारी में 3-3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को जल्दी ऑल आउट करने में अहम भूमिका निभाई। पीएम मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकारी बैंकों ने दिए 10,907 करोड़ का लोन, आधे पैसों में लगवा सकते हैं सोलर पैनल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने स्वच्छ और किफायती और ऊर्जा से घरों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सितंबर 2025 तक सरकारी बैंकों ने इस योजना के लिए 10,907 करोड़ की राशि के 5.79 लाख से अधिक लोगों को आवेदनों की मंजूरी दी है, जिससे रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई है। इस योजना के जरिए आप भी अपने घर पर सोलर पैनल आधे दामों में लगवा सकते हैं, क्योंकि सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है। दिल्ली की ये सड़क अस्थायी रूप से बंद, घर से निकलने से पहले देख लें नया रूट। बेली ब्रिज के निर्माण के चलते रिंग रोड को 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इससे लोगों को यात्रा के दौरान असुविधा हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर बताया कि बेली ब्रिज निर्माण के चलते रिंग अस्थायी रूप से बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार धौला कुआं से नारायणा रूट 11 और 13 अक्टूबर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और नारायणा से धौला कुआं रूट 12 और 14 अक्टूबर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। छठ दिवाली पर घर जाने के लिए किस रूट पर फ्लाइट का किराया सबसे सस्ता? नहीं मिला ट्रेन रिजर्वेशन तो ये रेट लिस्ट आएगी काम। हालांकि डीजीसीए ने एयरलाइंस को अतिरिक्त फ्लाइट चलाने और किराए पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पटना जैसे शहरों की ओर जाने वाले रूट्स पर किराया सबसे ज्यादा है, जबकि कुछ मेट्रो रूट्स पर अपेक्षाकृत कम उछाल है। डाटा मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पटना जैसे शहरों पर आधारित है, जहां छठ और दिवाली के लिए सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। कीमतें एक तरफा टिकट की हैं और रुपए में। तेजस्वी राजद का सीएम चेहरा होंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक का कांग्रेस ने आरजेडी की उम्मीदों पर फेरा पानी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके अनुसार मतदाता 6 और 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के मतदान में कम समय बचा है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। राजद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है, पर कांग्रेस इसके लिए तैयार। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश ने कराया गुलाबी ठंड का एहसास, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने कई शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है। धन्यवाद दर्शकों, ये थी आज की टॉप न्यूज। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।